हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आसान से आसान लैंग्वेज में एंड फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AB 6 है, BC 8 है एंड एंगल भी 90 है। तो आगे क्वेश्चन रीड करे उससे पहले हम ट्राइंगल ABC बना देते हैं। तो मैं शुरुआत BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट में बना रहा हूं। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट हो गई 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी आगे हमें क्या बोला है कि AB 6 है, तो हम आगे जाए पहले यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये मेरा B है, ये मेरा C है। अभी मुझे AB यानी A यहाँ पे कहीं पे मुझे बनाना है और जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। बट उससे पहले मुझे ये भी पता है कि एंगल भी 90 है, तो मैं यहाँ पे 90 का कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। आपको पता ही होगा, आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे फटाफट से मैं 90 एंगल बना रहा हूँ। 90 एंगल के लिए हमें सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, 2 बार 60-60। कैसे, मैंने सेम मेजर रखा है, मेजर चेंज नहीं किया राउंडर का। और यहाँ पे मैं एक आर्क बना दूंगा, फिर मैं और एक आर्क बना दूंगा। तो मेरे 2 आर्क यहाँ पे हो गए। और अभी मुझे क्या करना है, तो ये दोनों आर्क के सेंटर में यानी कि यहाँ पे रख के एक आर्क और यहाँ पे रख के एक आर्क, तो ये जो इंटरसेक्शन मिला वो 90 के लिए है। तो अभी मैं क्या करूंगा, B से और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बना दूंगा। तो ये हो गया मेरा 90 एंगल। यहाँ पे हम लिख देंगे 90 एंगल। अभी नेक्स्ट मुझे बोला है कि AB 6 है। A ये लाइन पे होगा क्योंकि ये 90 वाली लाइन है, एंगल भी 90 है। यहाँ पे कहीं पे A है और AB 6 है, यानी कि यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर मेजर ले लूंगा। यहाँ पे रख के ये 90 एंगल बनाने वाली लाइन पे मैं एक आर्क बना दूंगा और फिर मैं ये A को C से कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने बनाई थी वो मैं इरेज कर दूंगा, इसे स्मॉलर करके इतनी ही बना दूंगा। यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा A और मेरा ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से बन गया। अभी आगे रीड करते क्वेश्चन। BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, यानी कि ये B पॉइंट में से AC के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है। अभी ये बनाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है कि कोई अगर मुझे एक पॉइंट दे दे, ये एक पॉइंट हो गया, और फिर कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे दे, जैसे कि ये एक लाइन हो गई मेरी टेढ़ी लाइन, और मुझे बोले कि मुझे 90 एंगल वाला लाइन सेगमेंट इसके ऊपर बनाना है, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, मेरा ये पॉइंट जो है वो कंफर्म है। ये पॉइंट पे से मुझे एक लाइन सेगमेंट बनानी है और परपेंडिकुलर बनाना है जो ये लाइन सेगमेंट को 90 पे इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलर यानी 90। तो इन दैट केस मुझे मेरा राउंडर ले लेना है और उसे स्ट्रेच करना है। कितना, इतने से ज्यादा, इतने से थोड़ा ज्यादा, कितना भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हम अप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से लेंगे। जैसे मैंने इतना ले लिया। अब ज्यादा लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, इससे थोड़ा कम लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। फिर आपको इतना करने के बाद यहाँ पे चले जाना है जहां पे ये लाइन सेगमेंट और ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है और एक आर्क बनाना है। सेम वे आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको आर्क बनाना है। अभी आप ये डॉट और ये जो इंटरसेक्शन है उसमें से एक लाइन सेगमेंट पास कर दोगे तो वो ये लाइन को 90 पे ही मिलेगी, श्योर शॉट, इजंट इट। अभी ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा एक गिवन पॉइंट है, मान लो B, और ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है AC, और AC के ऊपर 90 एंगल बने उस तरह से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, बिकॉज वो क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम B से AC पे परपेंडिकुलर बनाना है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राउंडर ले लिया, मैंने राउंडर को स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच करना है, तो जितना AC दूर है उससे थोड़ा ज्यादा, सपोज मैंने इतना ले लिया और मुझे इस तरह से आर्क बनाना है। ये मैंने आर्क बना दिया। फिर क्या करना है, मैंने मेरा राउंडर ले लिया, यहाँ पे एक आर्क बनाना है, यहाँ पे राउंडर रखना है, फिर से एक आर्क बनाना है, ये मेरा आर्क हो गया। और अभी मुझे ये B और ये इंटरसेक्शन में से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बना देनी है। तो ये मैंने बना दी और यहाँ पे मुझे 90 भी मिल गया, यानी कि ये AC पे 90 एंगल यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे हमें नेमिंग देना है D, जो कि क्वेश्चन में बोला है। B से AC पर एक परपेंडिकुलर बनाना है और जिसका नाम है BD, यानी यहाँ पे मुझे कंपलसरी नाम देना है पॉइंट D। तो आई थिंक ये मैंने वेरी नाइस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए। अभी क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। क्या बोला है, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, यानी कि ये जो ट्राइंगल BCD है उसका मुझे सर्क्यूम सर्कल बनाना है। सर्क्यूम सर्कल यानी क्या, कि
ऐसा सर्कल जो तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स बी सी डी में से पास हो जाए। अभी वो मैं कैसे बना सकता हूं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो राउंडर को मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लो। तो मैंने मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, फिर मैंने ऊपर की ओर आर्क बना दिया, नीचे की ओर आर्क बना दिया, और ये काम मुझे दोनों जगह पे रख के करना है, यानी कि यहाँ पे रख के भी करना है। फटाफट से मैं कर देता हूँ। ये मेरा हो गया और एक आर्क, ये हो गया मेरा और एक आर्क। अभी ये थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं एस्टिमेशन से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फास्ट एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया मेरा कुछ ऐसा। यहाँ पे आप इमेजिनरी बोल सकते हो कि ये अगर मैंने बड़ा बनाया होता तो थोड़ा इधर जाता, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अभी मैं दूसरी साइड ये वाले सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसे नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। तो मैंने क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, अभी मैं पी क्यू का बना रहा हूँ। तो सेम वे मैंने मेरा राउंडर मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, क्यू पे रख के दोनों और आर्क बनाएंगे, और सेम वे हम पी पे चले जाएंगे और दोनों और आर्क बना देंगे। ठीक है, अभी इसे कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन और ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन में से पास होती हुई लाइन बनाएंगे। ठीक है, अभी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मिले वहां पे मुझे अपना राउंडर रख देना है और मुझे एक सर्कल बनाना है। और सर्कल आप देख सकते हो पी क्यू आर तीनों तीन में से पास हो रहा है। आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे किया। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे बी सी डी का सर्क्यूम सर्कल बनाना है। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने बनाया था वो सेम मेजर से बनाया था, यानी कि ये ट्राइंगल ही मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी किया था ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो मैंने ये पूरा ट्राइंगल कॉपी कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, यानी हमारा सर्क्यूम सर्कल बनाने वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया, इजंट इट। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें है तो कंफ्यूजिंग होता, तो मैंने नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी और आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस सर्कल, यानी ये ग्रीन वाला सर्कल जो अभी हमने बनाया वो सर्कल के लिए हमें टेंजेंट्स बनाने हैं फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये तो सेम प्रोसेस है, आगे के सभी क्वेश्चन में हमने जो किया था वो क्या करेंगे कि सेंटर से, ये सेंटर है राइट सर्कल का, बीसी डायमीटर है, ये हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए वो ये सेंटर ढूंढने के लिए बनाए। यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूं ओ। तो हम जो करते हैं वही करेंगे, सेंटर को ए के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट में रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कोई एक सर्कल दे दे, फिर मुझे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए दे दे, मुझे बोला जाए कि मुझे टेंजेंट्स बनाना है ये सर्कल पे, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर को ए के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा एम, मैं एम ए या एम ओ, सपोज यहाँ पे ओ है, उतना राउंडर स्ट्रेच करके एक दूसरा सर्कल बना दूंगा। ये दूसरा सर्कल पहले सर्कल को जहां पे मिलेगा वहां पे मैं T1 T2 नाम दे दूंगा, फिर ए से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, इजंट इट। तो ये सेम प्रोसेस ही तो हम कर रहे हैं। मैंने ओ को जो मुझे जहां से जो पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने हैं वहां से कनेक्ट कर दिया मैंने सेंटर को। फिर मैं क्या करूंगा, ये ए ओ जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है डार्कन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम आसानी से करेंगे। तो ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ स्ट्रेच कर लिया, फिर मुझे आर्क्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे आर्क बना दूंगा। मैंने कलर ही अलग सिलेक्ट किया है ताकि क्लियरली दिखे इतने सारे कंस्ट्रक्शन के बीच में, और यहाँ पे भी मैंने एक आर्क बना दिया। अभी सेम प्रोसेस मैं दोनों जगह से करूंगा, ए पे ले जा करके भी सेम प्रोसेस में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आर्क बना दिया और यहाँ पे भी मैंने आर्क बना दिया। अभी आर्क्स का जो इंटरसेक्शन है उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि मुझे यहाँ पे मिला पॉइंट एम। फिर मैं क्या करूंगा, रेडियस ले लूंगा एम ओ या एम ए जितना, मैं एम ओ जितना ले रहा हूँ, और मैं एक सर्कल बना दूंगा। ये मेरा दूसरा एक सर्कल बन गया। तो अभी मुझे ग्रीन वाला सर्कल और ये जो मैंने नया सर्कल बनाया उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे मिला, यानी कि मैं इसे T1 इज इक्वल्स टू बी बोल सकता हूँ, सेम है इजंट इट, T1 इज इक्वल्स टू बी। और दूसरा मुझे कहाँ पे मिला, तो दूसरा मुझे यहाँ पे मिला ग्रीन और ये नया वाला सर्कल, तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूंगा T2। अभी ये तो ऑलरेडी बना हुआ है इजंट इट, सिर्फ मुझे A को यहाँ पे कनेक्ट करना है, यस यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया A T2। और आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं डबल हाईलाइटेड बना देता हूँ, ये A भी लाइन तो है ही, लेकिन आपको समझ में आए और क्लियर समझ में आए इसीलिए मैं ये भी बना रहा हूँ।
तो अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा AT1 AT2। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया एंड मैंने ये सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अभी ये मैंने मेरा डायग्राम कॉपी कर दिया और फटाफट से सिर्फ 1 मिनट में सारे स्टेप्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने BC बनाया था और BC का मेजर क्या था, BC का मेजर 8 था। फिर हमने AB बनाया 6 और हमने एंगल B 90 बनाया। यहाँ पे B लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ, एंगल B हमने 90 बना दिया और इस तरह से हमारा ट्राइंगल ABC रेडी हुआ। ट्राइंगल ABC रेडी करने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या किया था, तो हमने ये BD बनाया था। BD AC को परपेंडिकुलर है तो हमने वो कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें सर्कल बनाना है जो BCD तीनों पॉइंट्स में से, ये ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स में से पास हो। तो फिर ये O पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने BC और BD, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है, तो मैं दो साइड सिलेक्ट की, BC और BD, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहां पे मिले, O पे मिले, यानी मुझे O पॉइंट मिल गया। फिर मैंने क्या किया, OB या OC कुछ भी ले सकता हूं मैंने OB रेडियस लेकर के ये सर्कल बना दिया। कौन सा, ग्रीन वाला सर्कल जो BCD से पास हो। फिर मेरा लास्ट टारगेट क्या था, तो मुझे A में से ग्रीन सर्कल को दो टेंजेंट्स बनाने थे। अब ये टेंजेंट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, OA को कनेक्ट कर दिया, ये ब्लू वाली लाइन OA को कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया और उसे नेम दे दिया M। फिर मैंने क्या किया, MA या MO कुछ भी बोल सकते हैं, उतना रेडियस लेके वापस एक सर्कल बना दिया जो ग्रीन वाले सर्कल को T1 T2 में टच कर रहे हैं। फिर मैंने ज्वाइन कर दिया AT1 AT2, ये मेरे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। अभी जस्टिफिकेशन तो बहुत ही आसान होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि AT1 और AT2 जो है वो टेंजेंट्स है। और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे जैसे मैंने सेमी सर्कल एंगल आगे के सारे टेंजेंट्स के वीडियो में 11.2 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से मैं करूंगा, बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे AT1 और AT2 जो रेडियस के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, ऐसा अगर प्रूव कर देंगे हम विदाउट यूजिंग 10.1 की रेडियस और टेंजेंट 90 मिलते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी जस्टिफिकेशन बहुत ही आसान है। तो पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ये OT2 एंड OT1 को। OT1 एक्चुअली ऑलरेडी कनेक्टेड है। अभी मुझे प्रूव कर देना है कि यहाँ पे 90 एंगल है, यहाँ पे 90 एंगल है। तो हमें उसके लिए सेमी सर्कल का एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। अभी सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने ये एक डायमीटर बना दिया, ठीक है। अभी यहां से मैं दो कॉर्ड बना रहा हूं, एक कॉर्ड ये हो गई और एक कॉर्ड यहां से मैं बना रहा हूं। तो देखो वो दोनों 90 पे मिलेंगे, इजंट इट। यहाँ पे 90 बन रहा है। मैं कैसे भी बना सकता हूं, अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो भी 90 होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो भी 90 होगा। इन एनी केस इट इज 90। अभी मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है उसमें से मेरा रिक्वायर्ड जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जरूरत है वो पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और T1 दोनों है, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे O है। तो ये AO जो है यहाँ पे ये रहा AO, लेकिन वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने कॉपी कर दिया। AO मेरा डायमीटर हो गया, राइट। अभी ये एंड पॉइंट से मेरा ये कॉर्ड हो गया और ये एंड पॉइंट से डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट से मेरा ये कॉर्ड हो गया, यानी कि ये एंगल डेफिनेटली 90 होगा, सेमी सर्कल का एंगल, इजंट इट। ये एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये यहाँ से कॉपी किया। अभी ये लाइन की बात करें, OT2 की बात करें, तो OT2 तो ग्रीन सर्कल का रेडियस है। आप ध्यान से देखो, ये वाला ग्रीन वाला सर्कल, एक एंड पॉइंट सेंटर पे एक सर्कल पे, तो ये तो रेडियस है। रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी कि AT2 जो है उसको टेंजेंट ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर से मैं दो लाइन में फटाफट बता देता हूं कि मैंने सेमी सर्कल का रूल इस्तेमाल करके यहाँ पे 90 है ऐसा प्रूव कर दिया। ये कॉर्ड है ये वाले सर्कल की, ये वाला सर्कल जो मैंने कॉपी कर दिया है कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, और ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट से दोनों कॉर्ड बनी है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे एक एंड पॉइंट यहाँ पे डायमीटर का। ये कॉर्ड ये एंड पॉइंट से बनी, ये कॉर्ड ये एंड पॉइंट से बनी, ये 90 है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये जो है T2O वो तो रेडियस है ग्रीन वाले सर्कल की, कॉर्ड है ये सर्कल की, लेकिन ग्रीन वाले सर्कल की तो रेडियस है। रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी AT2 हैज टू बी 90, हैज टू बी टेंजेंट। सेम वे हम AT1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिख देंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमने किया। OT1 OT2 को कनेक्ट कर दिया। अभी AT1O मैंने स्टेप्स जो लिखे वो AT2O को टारगेट करके नहीं, AT1O को टारगेट करके लिखे, लेकिन बोथ आर फाइन, सेम दोनों में रूल फॉलो होंगे, ठीक है। अभी AT1O जो है वो भी तो राइट एंगल,
वो भी तो सेमी सर्कल का एंगल है, यानी कि वो 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से आप T1O को देखोगे तो वो तो ग्रीन वाले सर्कल की रेडियस है, और रेडियस को तो सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी AT1 हैज टू बी टेंजेंट। और सिमिलरली हम AT2 के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड कंस्ट्रक्शन था, आई डू अग्री, लेकिन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने ट्राई की है कि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अगर आपको ये यूजफुल हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच।